क्या नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर अंतिम बार दही चूरा खा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा? क्या नीतीश कुमार को बीजेपी ने फंसा दिया है और क्या बीजेपी के जाल से अब नीतीश कुमार नहीं निकल पाएंगे? और क्या इस बार चिराग पासवान के बदले कौन है वो शख्स जो नीतीश कुमार को बड़ा डेंट देना चाहता है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में नीतीश कुमार ने तय कर लिया है, लगभग साफ है कि वो इस बार गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। नाराज तो थे, लेकिन जैसे ही खबर आई कि बीजेपी के टच में नीतीश कुमार के 10 सांसद हैं और दर्जनों विधायक हैं, उसके बाद नीतीश कुमार ने तय किया कि चुपचाप एनडीए के साथ ही रहा जाए। अब लग रहा है कि क्या नीतीश कुमार गच्चा दे पाएंगे बीजेपी को, या नीतीश कुमार को बीजेपी ने फंसा दिया है और अगला शिंदे नीतीश कुमार होने जा रहे हैं। पिछली बार की अगर बात करें तो सबसे बड़ा डेंट नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने दिया था। गठबंधन बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की थी, लेकिन जहां जहां नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे, चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था और उनको सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ और 42 सीट पर सिमट गए। लेकिन गठबंधन में सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के पास थी। अगर 42 सीट पर भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो वो आरजेडी के साथ चले जाते और आरजेडी उप मुख्यमंत्री बनकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देती है। तो सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के पास थी। लेकिन क्या इस बार बीजेपी कोशिश करेगी कि सत्ता की चाबी नीतीश कुमार से ले ली जाए, और क्या इसका सीधा सीधा फायदा आरजेडी को पहुंचेगा? नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं। अगर नीतीश कुमार 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 50 सीट उनके पाले में आता है तो फिर बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। बीजेपी का सपना है, बिहार उसके लिए अभेद किला है। बीजेपी चाहती है कि एक बार कम से कम बिहार में उसका अपना सीएम हो, और सवर्ण सीएम का ख्वाब वो जरूर देख रही है। तो पिछली बार उसने एक बड़ा प्रयोग किया था। गठबंधन में रहने वाले चिराग पासवान को बागी बनाया गया था। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को 42 सीट पर लाकर खड़ा कर दिया था। क्या इस बार यही काम प्रशांत कुमार पांडे उर्फ पीके करेंगे? जिस तरह से प्रशांत कुमार ने छात्रों का मुद्दा उठाया है, जिसके बाद वो जेल गए, जेल में कोर्ट ने कहा कि जमानत शर्तों पर देंगे, कहा नहीं लेंगे जमानत। उसके बाद उनका स्टारडम बड़ा हुआ है और प्रशांत कुमार को अब लोगों को लगने लगा है कि ये तो जेल जाने के लिए तैयार रहने वाला नेता है। तो क्या युवाओं में प्रशांत का क्रेज बढ़ा है? प्रशांत कुमार के अगर काम की बात करें तो देखेंगे कि प्रशांत कुमार को पता है कि सवर्ण बीजेपी के साथ हैं। प्रशांत कुमार लगातार एससी एसटी ओबीसी के युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रशांत कुमार किसी भी कीमत पर बीजेपी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहे हैं, बल्कि वो आरजेडी नीतीश कुमार की पार्टी को ही डेंट देने की फिराक में है। ऐसे में मान लीजिए कि अगर नीतीश कुमार 100 सीट पर भी लड़ते हैं और बीजेपी 100 सीट पर लड़ती है, मांझी और चिराग पासवान का दल जो है 42 सीटों पर लड़ती है, और अगर 120 का आंकड़ा उन गठबंधन में आता है, तो नीतीश कुमार को साइड करने में बीजेपी देर नहीं लगाएगी, क्योंकि उसे पता है कि नीतीश बगैर मुख्यमंत्री तो मानेंगे नहीं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न बनाया जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको कम से कम 10 से 15 सीटों पर बोल्ड किया जाए, और बीजेपी और मांझी और चिराग पासवान को मिला जुलाकर 120 का आंकड़ा पहुंचाया जाए, ताकि सत्ता की चाबी बीजेपी के पास हो और फिर नीतीश को साइड कर दिया जाए। जैसे इस बार महाराष्ट्र में क्या हुआ था। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अकेले इतनी सीटें जीत ली थी कि अजीत पवार के साथ उनकी सरकार बन रही थी। अगर शिंदे बगावत भी करते तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाते। बीजेपी अकेले अपने बहुमत के आसपास थी, और इसीलिए मुख्यमंत्री बीजेपी का बना, मराठा मुख्यमंत्री नहीं बना, ब्राह्मण समाज से फडणवीस मुख्यमंत्री बने। यही फॉर्मूला बीजेपी अब बिहार में अपनाना चाहती है। उसकी कोशिश होगी कि नीतीश कुमार को सबसे कम सीटों पर सीमित कर दिया जाए और अपनी 100 सीटें निकाली जाए, और रहा सहा 10-15 सीटें चिराग पासवान और मांझी की तरफ से निकाली जाए, और ऐसे में सत्ता की चाबी सीधे सीधे बीजेपी के पास चली जाएगी। और इसके लिए प्रशांत किशोर का उपयोग सबसे बड़ा है, क्योंकि इस बार चिराग पासवान गठबंधन में ही लड़ेंगे, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री भी हैं, वो बागी भी नहीं हो सकते हैं। तो इस बार उस बागी की भूमिका होगा
प्रशांत कुमार का। तो प्रशांत कुमार जो है उनकी कोशिश होगी कि नीतीश कुमार को और आरजेडी को इतना डेंट दिया जाए कि बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर जाए और सवर्ण सीएम का सपना जो है वो पूरा हो जाए। लेकिन सवाल है कि इस पूरे खेल में नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार की जरूर कोशिश होगी, उनको भी बीजेपी से बदला तो लेना है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनके पेट में दांत है, वो अपमान भूलते नहीं हैं। तो क्या नीतीश कुमार 100 सीट पर लड़कर अगर 50 के ऊपर सीट ले आते हैं, इसका मतलब सत्ता की चाबी फिर नीतीश कुमार के पास होगी और बीजेपी सत्ता से बहुत दूर चली जाएगी और हो सकता है कि बाद में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाएं और वो एक तीर से दो निशाना, केंद्र की सरकार भी गिर जाएगी और बिहार में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं आरजेडी के लिए प्लस पॉइंट है, इस बार आरजेडी को मौका मिलेगा। नीतीश कुमार गठबंधन में नहीं रहेंगे तो आरजेडी के पास है 242 सीट लड़ने का। अगर 242 सीट पर आरजेडी अकेले लड़ती है तो चुनाव नहीं जीत पाएगी। अगर आरजेडी 150 सीट पर चुनाव लड़ती है तब तो कुछ बात बन सकती है, लेकिन आरजेडी को अपना गठबंधन बढ़ाना पड़ेगा। सोचिए, यूपी और बिहार में बीजेपी जैसी पार्टी गठबंधन में लड़ती है, 4 ओबीसी दल के नेता से गठबंधन है। बिहार में खुद मांझी जी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा से गठबंधन है, तब बीजेपी लड़ रही है। अध्यक्ष उनका कुशवाहा है। आरजेडी अभी भी जगदानंद सिंह का विकल्प नहीं खोज रही। कायदे से तो अति पिछड़ों को उनको अपना अध्यक्ष बनाना चाहिए, लेकिन ऐसे में आरजेडी के लिए प्लस भी है कि अब 150 सीटें उसके पास लड़ने के लिए। अगर आरजेडी एक गलती न करे, अगर दलित लीडरशिप वाली किसी पार्टी से आरजेडी गठबंधन कर लेती है, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो, चाहे मायावती जी की पार्टी हो, तब बिहार में अकेले क्लीन स्वीप करने की उनकी क्षमता है और 150 में 120-25 सीटने में आरजेडी कामयाब हो सकती है और उनके गठबंधन को मिलाकर अगर वो 250, क्योंकि 10% वोटों का सीधे मार्जिनल लीडर हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि आरजेडी के थिंक टैंक तेजस्वी यादव, संजय यादव, मनोज झा को ये बात समझ है कि नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है तो आप उम्मीद कीजिए दिल्ली में जेडीयू और एलजेपी को बीजेपी सीट देने जा रही है। बीजेपी को पता है कि 5% वोट का इधर उधर होना कितना बड़ा खेल हो जाता है और जेडीयू के साथ पूर्वांचल के लोग का समर्थन है, चिराग पासवान का समर्थन है। तो पूर्वांचलियों का वोट लेने के लिए दिल्ली में बीजेपी ने एलजेपी और जेडीयू का गठबंधन किया है। तेजस्वी यादव अगर बगैर नीतीश कुमार के लड़ते हैं तो उनको मुकेश सहनी के साथ दलित लीडरशिप वाली पार्टियों का एक गठबंधन तो उनको चाहिए। अगर चंद्रशेखर आजाद आते हैं तो भी 5 से 7% वोट स्वीप करा देंगे। अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती से गठबंधन हो जाता है, अगर मान लीजिए 150 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ती है, उसके बाद बचते हैं 90 सीट। 90 में वो 50 सीट जो है वो कांग्रेस को दे सकती है। उसके बाद भी बचते हैं उसके पास 40 सीट। 40 सीट में 20 मुकेश सहनी और 20 बीएसपी को दे दें या चंद्रशेखर आजाद को दे दे तो एक बड़ा गठबंधन हो जाएगा और उसके बाद सीधे सीधे बीजेपी एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का मेल हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं या जो उनके सलाहकार हैं वो क्या देंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अभी इंडिया गठबंधन मजबूत है, उनके घटक ज्यादा है। उनके पास उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, उनके पास मांझी भी हैं, दलित लीडरशिप भी है, पिछड़ों की भी पार्टी है। नीतीश कुमार की गठबंधन पिछड़े दल से भी हैं। तो सोचिए, नीतीश कुमार का मुकाबला तो आरजेडी कर लेगी, बीजेपी का मुकाबला आरजेडी कर लेगी, नीतीश कुमार के वोटों का मुकाबला मुकेश सहनी कर लेंगे, लेकिन मांझी जी के वोटों का मुकाबला, उपेंद्र कुशवाहा के वोटों का मुकाबला करने के लिए एक एससी लीडरशिप वाली पार्टी की जरूरत है। और अगर आरजेडी ने चंद्रशेखर आजाद या फिर मायावती जी के दल से गठबंधन कर लिया तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो सकता है। वैसे प्रशांत किशोर की तैयारी जिस तरह की है, उससे लगता है कि अगर उन्होंने 5-5 हजार वोट भी डेंट मार दिया तो वो वोट का डेंट जहां जहां नीतीश कुमार लड़ रहे होंगे वहां नीतीश कुमार को डेंट होगा और जहां जहां आरजेडी लड़ रही होगी वहां आरजेडी को डेंट होगा। ऐसे में अगर आरजेडी ने अपना गठबंधन नहीं बड़ा किया तो बीजेपी की मुश्किलें आसान नहीं होगी, बल्कि उसकी मुश्किलें खत्म हो जाएगी और वो पहली बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इस बार अगली बार जो काम चिराग पासवान ने किया था वही काम इस बार
प्रशांत किशोर से करवाने की तैयारी है। क्या ऐसे में इस बात का अंदाजा आरजेडी को है और क्या उनका दिल बड़ा है और क्या वो 200 सीट लड़ने के मुकाबले 150 सीट पर लड़कर ज्यादा सीट जीतना चाहेंगे? सरकार बनाने के लिए 125 सीटों की जरूरत है। अगर आरजेडी 150 पर लड़ती है और वो 90 सीट में कांग्रेस, मुकेश सहनी, आजाद समाज पार्टी या बीएसपी को सीटें देती हैं तो जीतने की संभावना बन जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, वक्त मिलीजुली पार्टियों का है, मिलीजुली सरकारों का है। अब कोई एक दल और एक कम्युनिटी के लोग चाहें कि वो चुनाव जीत ले तो संभव नहीं है। हर कम्युनिटी को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। इस राय से आप सहमत हैं? असहमत हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।